बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री साधुवाद अनुमोदामी। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रेय घोष आयुपाल स्थवीर आपके लिए लेकर आया हूं और एक नया एपिसोड। आप देख रहे हैं बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और चैनल के द्वारा प्रयास किया गया कि स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ ये पंचशील कितना मनुष्य को दुख मुक्ति की ओर लेकर जाने के लिए कारगर साबित हुआ था, हुआ है और भविष्य में भी हो जाएगा। तो स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित ये पंचशील के पांच शीलों में से तथागत बुद्ध का पहला शील, तथागत बुद्ध द्वारा दिया हुआ दूसरा शील, ये दो एपिसोड में हमने ये दो शीलों के बारे में चर्चा की है। पहला पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि और दूसरा शील अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। क्या कहते हैं बुद्ध, ये दो शील के बारे में हमने ये दो एपिसोड में देखा है। आज तथागत बुद्ध द्वारा बताया हुआ पंचशील का तीसरा शील क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तथागत बुद्ध और उनका तत्वज्ञान विशेष रूप से मनुष्य और मनुष्य की परिशुद्धता, परिमार्जन और मनुष्य को दुख मुक्ति की ओर लेकर जाने वाला एक मध्यम मार्ग। क्या ये तीसरा शील मनुष्य को कैसे दुख मुक्ति के समीप लेकर जाता है और क्या है ये तीसरा शील? तो बुद्ध कहते हैं, यदि आप संसार में हो, यदि आप संसार मुक्त हो, यदि आप अमीर हो या यदि आप गरीब हो, आप सभी को तथागत बुद्ध द्वारा बताया हुआ ये तीसरा शील अपने काया, वाचा और मन को अत्यंत परिशुद्ध करने का एक मध्यम मार्ग है। ये शील कहता है, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कितनी बार कहा होगा हमने। कभी धम्मगुरु ने कहा तो धम्मगुरु के पीछे पीछे हमने कहा। अत्यंतिक सुख हुआ तो ये शील कहा, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। यदि मेरे घर में दुख हुआ और वो दुख इतना है कि सहा नहीं जा रहा है, तो ऐसे दुख के घड़ी में भी हमने कहा, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो हमें ये पता चल जाता है कि सुख और दुख ये दोनों घड़ी में स्वयं तथागत बुद्ध का ये एक एक पंचशील की गाथा का स्वर शब्द हम सुनते हैं, वदन करते हैं, कहते हैं, क्योंकि मुझे यदि मैं सुख में हूँ तभी भी मेरा घात ना हो और यदि मैं दुख में हूँ तो तभी भी मेरा घात ना हो। इसीलिए मैं जीवन के दोनों जगह कहता हूँ, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कहने के लिए तो ये शील का अर्थ व्यवहार के लिए लोगों ने कहते हैं, लोगों ने लिया है, लोगों ने समझा है कि मैं परस्त्री गमन या फिर व्याभिचार करने से अलिप्त रहने की कोशिश करता हूँ, संकल्प करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ। व्याभिचार तो थोड़ा और माइक्रो लेवल पे अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, कामेषु मिच्छाचारा, मतलब काम युक्त चित्त भावनाओं से युक्त होकर मिथ्याचारा, मैं कोई मिथ्या आचरण
नहीं करूँगा। मिथ्या आचरण। कामेषु काम युक्त भावनाओं से लुप्त होकर मैं कभी भी मेरी काया, मेरी वाचा, वाणी और मेरा मन, इनके द्वारा कभी भी मिथ्याचारा, मिथ्या आचरण नहीं करूँगा। ये नहीं करने की मैं शपथ ग्रहण करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं वचनबद्ध होने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये काम वासना, काम भावना उत्पन्न करने वाले मेरे इंद्रिय, मेरी आँखें है, मेरी नसिका है जो सुगंध सूंघती है, गंध सूंघती है, अच्छा बुरा कहती है, मेरी जीवा है, मेरे कर्ण है, मेरी त्वचा और त्वचा का स्पर्श है, और मेरा चित्त, मेरा मन, उसमें ही उत्पन्न होता है काम भाव, और उसी से ही हो जाते हैं अकुशल कर्म, जो व्यभिचार के प्रति तथागत बुद्ध, उनका धम्म और हर एक काल में उत्पन्न हुई सोसाइटी के नियम और सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया हुआ ये अनुपालन, इसे मिथ्याचार कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं, बलात्कार कहते हैं। इसे ये समाज के नियम के विरुद्ध किया हुआ आचरण कहते हैं। तो तथागत बुद्ध इतने संवेदनशील महापुरुष थे, उन्होंने व्यभिचार तो छोड़ दीजिए, बलात्कार भी छोड़ दीजिए, पर स्त्री गमन भी छोड़ दीजिए, तो तथागत बुद्ध तो कहते हैं कि बलात्कार करना बहुत आगे की बात है, व्यभिचार करना बहुत आगे की बात है। बुद्ध ने तो कहा कि ये विचार मेरे चित्त में उत्पन्न नहीं होने देने की शपथ ग्रहण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, कटिबद्धता उत्पन्नता करता हूँ कि मेरे मन में भी ये उत्पन्न ना हो। करने की तो बात दूर ही, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, ये काम युक्त मिथ्या आचरण ना करने की मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं वचन लेता हूँ कि मैं किसी भी कामुकता से प्रभावित होकर ये शरीर द्वारा कोई मैं मिथ्या आचरण नहीं करूँगा। कामुकता से प्रेरित होकर मैं कभी भी मेरे वाणी से कोई मिथ्या आचरण नहीं करूँगा। कामुकता से प्रभावित होकर मेरे चित्त द्वारा मैं कतई मिथ्या आचरण नहीं करूँगा। ये काया, वाचा और मन, ये तीनों ही जगह उत्पन्न होते हैं कुशल आचरण और मिथ्या आचरण। तो बुद्ध कहते हैं कि यदि आपके चित्त में कोई काम भाव उत्पन्न हो ही नहीं रहा तो आपकी काया परिशुद्ध है, व्यभिचार होगा ही नहीं, बलात्कार होगा ही नहीं, मिथ्या आचरण होगा ही नहीं, क्योंकि आपके चित्त में उत्पन्न होने वाले सभी काम भाव को पराजित करने की ऊर्जा आप में है। प्रतिज्ञा है, वचन है, सुबह शाम कहते हो कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सिक्खापदं समादियामि। मैं मेरे बहन को बहन कहूँगा, मैं मेरे माँ को माँ कहूँगा, मेरे पत्नी को मेरी पत्नी कहूँगा। कितना सुंदर उपदेश दिया है बुद्ध ने। आप कहाँ रहते हो? समाज में रहते हो। तो समाज में रहते हो तो समाज में रहते रहते आपके आसपास जितने भी आपके विरुद्ध अपोजिट, जिसे हम अपोजिट जेंडर कहते हैं, मैं पुरुष हूँ तो मेरे सामने कोई स्त्री, यदि आप स्त्री है तो आपके सामने पुरुष। तो बुद्ध कहते हैं कि ये स्त्री और पुरुष
एक दूसरे के सामने आते हैं, देखते हैं, व्यवहार करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो ये क्या सोचते हैं? यदि अपोजिट जेंडर मेरे सामने, नज़र के सामने आता है, यदि मैं पुरुष हूँ और कोई स्त्री जो सुंदर है, इसका रूप अच्छा है और मैं बड़ा ही वो रूप देखकर प्रसन्न हो गया हूँ, बुद्ध कहते यहाँ तक तो ठीक है कि किसी रूप की प्रशंसा करना ये भी ठीक है। अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा लगा तो अच्छा लगा, पर उस रूप के प्रति अगर काम भाव उत्पन्न करके मुझे वो हासिल करना चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो वो पाने की कोशिश करेंगे। कोशिश कौन सी कोशिश करेंगे? तो पूरा चित्त केवल काम भाव से युक्त है तो प्रयास उसी काम भाव से होगा। तो बुद्ध कहते हैं रूप के प्रति केवल काम भाव से उत्पन्न हुई भावनाएं आपको मिथ्या आचरण करने के लिए मजबूर करेगी। ये काम भाव से शरीर के प्रति, देह के प्रति, रूप के प्रति, आपके अपोजिट जेंडर के प्रति जो काम भाव उत्पन्न करता है, होता है, वो काम भाव आपको मिथ्या आचरण की ओर लेकर जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, आप पिंडपात करने नगरी में जा रहे हो। पिंडपात, सुबह सुबह पूजनीय भिक्षु अपने हाथ में पात्र लेकर पिंडपात करने जा रहे हैं, तो आपको रूप दिखेंगे, आपको स्त्री दिखेगी, आपको कोई स्त्री के रूप में दिखेगा। तो एक तो आप चलते समय आपके सामने कितना दिखना चाहिए ये तय कर दीजिए। एक 4 फुट तक आपको देखना चाहिए। आप जा रहे हो तो आपके सामने 3, 3.5, 4 फुट तक देखिए, उसके आगे मत देखिए, चित्त विचलित होगा। आपके दाएं और आपके बाएं, दाएं बाएं क्या चल रहा है, इसके घटित होने वाले काम भावनाओं से आपको कोई संबंध नहीं है। आपको आपके पैर के सामने देखकर चलना है, नज़र सीधी रखनी है। यदि आपकी नज़र में किसी रूप का आना हो जाता है, कोई एक भगिनी, माता, एक कोई सुंदर स्त्री आपके पात्र में भोज डाल रही है, तो भिक्षु आपकी नज़र नीचे रखिए। आप पता करने की कोशिश मत करिए कि आपको भोज कौन दे रहा है, पुरुष है, स्त्री है, सुंदर है या बहुत तरुण है या वृद्ध है। आप इसके बारे में सोचना नहीं। आप केवल आपका पात्र सामने कर दीजिए, वो स्त्री पुरुष जो भी कोई है आपके यहाँ भोज डालेगा, क्योंकि आप रूप के प्रति काम भावना उत्पन्न करने से बच जाओगे। तो जितना हो सके आपने इंद्रिय के बारे में काम भावना उत्पन्न करने वाले जितने चित्त विचार है, हर दिन, हर समय, हर जगह उसके ऊपर संयम रखो, तो आप मिथ्या आचरण की ओर जाओगे नहीं। तो बुद्ध ने कितना मध्यम मार्ग दिया है, एक पुरुष के प्रति और एक स्त्री के प्रति। स्त्री को यही कहा है बुद्ध ने, यदि आप स्त्री हो और स्त्री होने के बावजूद आपके इंद्रिय पर आपका कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, तो सारे इंद्रिय एक जगह मिलके रूप के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति, खाने के प्रति, भोज के प्रति, जहाँ कहीं आपको अवसर मिले वहाँ काम भाव उत्पन्न करेंगे। और उत्पन्न हुआ जो काम भाव है वो चित्त को मिथ्या आचरण करने के लिए मजबूर करेगा, व्यभिचार करने के लिए मजबूर करेगा, बलात्कार करने के लिए मजबूर करेगा, परस्त्री गमन करने के लिए मजबूर करेगा, और क्या क्या करने के लिए मजबूर करेगा। बुद्ध कहते हैं लिमिट नहीं है, मर्यादा नहीं है, क्योंकि काम भाव से युक्त हुआ ये चित्त आप स्वयं को परेशान करेगा। तो ऐसे चित्त को
बचना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा कामेषु मिच्छा, सुबह कहिए, सुबह की शुरुआत हो रही है, स्नान शुद्धि हो गई, फ्रेश हो गए हो, अभी कुछ समय के बाद आपको घर से बाहर निकलना है, तो बुद्ध कहते हैं कि एक बार ये शील को गुनगुनाना प्रयास करें। तथागत बुद्ध को एक पुष्प समर्पित कर दिया और तथागत बुद्ध को हाथ जोड़कर कहा मैंने कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। बड़े ही भली भांति चित्त से आपने कहा, एकाग्र होकर कहा कि तथागत मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ। बाहर तो सारी दुनिया आसपास रहेगी, पीछे रहेगी, आगे रहेगी, दाएं रहेगी, बाएं रहेगी। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ रहेगी। सारे विषय और विषय के प्रति वासना, काम भावना उत्पन्न करने वाले सारे विषय मेरे आसपास रहेंगे। पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तथागत कि मेरा चित्त और चित्त में कतई मैं ये काम भाव उत्पन्न होने वाले चित्त को मैं जीतने नहीं दूंगा, प्रयास करूंगा, प्रतिज्ञा करके निकलता हूँ। तो बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारे दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? तुम्हारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए शुद्ध चित्त के द्वारा प्राप्त किया हुआ ये काम युक्त भाव से नष्ट करने वाला तुम्हारा वचन, तुम्हारी प्रतिज्ञा और तुम्हारा संकल्प। हर रोज यदि आपके चित्त में कोई गलत विचार आ भी जाता है तो आप प्रयास करिए उसको नष्ट करने के लिए। पुनः एक बार कहिए कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सिक्खापदं समादियामि। बच जाओगे मिथ्याचरण से, बच जाओगे बलात्कार जैसे अकुशल कर्मों से। तो चलिए प्रयास करिए और कोशिश करिए हर दिन, हर जगह, हर रात, हर समय, हर शाम तथागत बुद्ध का ये तीसरा शील समझने की कोशिश करिए। अगर यदि आपको कुछ प्रश्न है तो बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर आकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनों के लिए यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी के प्रति आपने समय दिया, आपने एकाग्रता से सुना, मैं आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ, अनुमोदन देता हूँ। सबके प्रति मंगल मैत्री, मंगल मैत्री सबके प्रति।